नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज एक्रोस। बहारो फूल बरसाओ, मेरा दोस्त आया है। पुतिन ने कुछ इसी अंदाज में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। रूस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में जिस तरीके से बिछ गया और जिस तरीके से पुतिन ने मोदी के स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए, उससे यह साफ हो गया कि यह दोस्ती फ्रेंडशिप जैसे शब्दों तक ही डिफाइन नहीं होने वाली है। यह दोस्ती अलग लेवल की है, यह दोस्ती बहुत खास है और यह दोस्ती सिर्फ अपने जिगरी दोस्त के सम्मान देने के लिए ही तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे भी बढ़कर है। और जिस तरीके से मोदी का पुतिन ने स्वागत किया, उससे दुनिया को एक अलग संदेश भी गया है। मॉस्को में हवाई अड्डे पर उतरने के साथ ही मोदी को जबरदस्त गार्ड ऑफ ऑनर देना, इसके बाद राष्ट्रीय गान बजाकर मोदी को भाव विभोर कर देना और फिर पुतिन द्वारा मोदी को जादू की झप्पी देना और पुतिन द्वारा खुद गोल्फ कार्ट चलाना और इसके बाद खुले में बातचीत करना और फिर पुतिन द्वारा मोदी को अपने प्राइवेट फर्म पर ले जाना और उनके लिए डिनर का आयोजन करना और आखिर में मोदी को रूस का सबसे बड़ा सम्मान देना। यह सब जब चल रहा था तो दुनिया भर की निगाहें इन दोनों दिग्गजों पर टिकी हुई थी। अब जाहिर सी बात है, मॉस्को में जब इतना कुछ चल रहा था तो अमेरिका समेत पश्चिमी देश भी इस सब पर टकटकी लगाए हुए थे। और जब यह सब कुछ चल रहा था तो दुनिया के एक कोने में नाटो की अहम मीटिंग चल रही थी, लेकिन वो भी अपनी मीटिंग छोड़कर इस मीटिंग पर नजरें गड़ाए हुए थे। सोच रहे थे कि देखें ये दोनों नेता क्या बोलते हैं। लेकिन इन दोनों नेताओं ने अमेरिका समेत पूरे पश्चिम को निराश किया, क्योंकि दोनों ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। इससे अमेरिका समेत पश्चिम देश खींच गए और इस खींच की एक झलक बाहर आई है दुनिया भर के अखबारों के जरिए। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा से पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश कमजोर हुई है, वहीं इससे यूक्रेन की नाराजगी बढ़ गई है। एनवाईटी लिखता है कि भारतीय प्रधानमंत्री की यह यात्रा वास्तविक सच्चाई को दिखाती है। भले ही पश्चिम देश रूस को कमजोर करने की कोशिश में जुटे हैं, मगर जिस तरह से रूस अन्य देशों से अपने संबंध बना रहा है, इससे उसकी अर्थव्यवस्था और मजबूत ही हुई है। भारत ने रूस से भारी मात्रा में सस्ता तेल खरीदा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध झेल रहे रूस की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। अखबार ने आगे लिखा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए पीएम मोदी का यह दौरा यह दिखाने का तरीका है कि अमेरिका से भारत के मजबूत होते रिश्तों के बावजूद रूस और भारत के बीच गहरा रिश्ता बरकरार है। अखबार का प्रत्येक शब्द चीख चीख कर कह रहा है कि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की बहुत तेज जली है और भले ही अभी वो कुछ नहीं बोल रहे हो, लेकिन इन सभी देशों को यह तो समझ आ गया है कि यह भारत अब वो भारत नहीं रहा है जिसे डराया धमकाया जा सकता है। तो ये तो हुई न्यूयॉर्क टाइम्स की बात। अब जरा बीबीसी हिंदी की लाइन भी सुन लीजिए, क्या लिखा है मोदी और पुतिन की मुलाकात पर बीबीसी ने। बीबीसी लिखता है, तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद मोदी की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है। मॉस्को से आई तस्वीरों में मोदी पुतिन को गले लगाते हुए दिख रहे हैं। भारत में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुतिन मुस्कुराते हुए मोदी को सबसे प्यारा दोस्त बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। बीबीसी लिखता है कि नाटो देश जहां यूक्रेन पर मॉस्को की कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं, वहीं मोदी ने आज तक पुतिन की साफ शब्दों में आलोचना तक नहीं की है। पश्चिमी देश रूस को अलग अलग प्रतिबंध लगाकर उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पुतिन भारत, चीन जैसे देशों के नेताओं के साथ संबंध मजबूत करने में जुटे हैं। बीबीसी आगे लिखता है कि अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मोदी की मौजूदगी पुतिन के लिए फायदे का सौदा हो सकती है। तो देखा आपने, यहां भी आपको जलने की बू आ रही होगी। जी हां, ये शब्द दिलजनों के दिलों से ही निकले हैं। और तो और कुछ विश्लेषकों ने तो मोदी और पुतिन की इस बैठक पर ही सवाल उठा दिए हैं। ये ऐसे समय में हो रहा है जब वॉशिंगटन में नाटो शिखर सम्मेलन चल रहा है।
अब जरा चीनी अखबारों की भी बात कर लेते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के अखबारों की तरह चीनी अखबारों ने भी अपनी खुजलाहट को व्यक्त तो किया है, लेकिन थोड़ा सा दबाकर व्यक्त किया है, क्योंकि चीन ये अच्छी तरीके से जानता है कि वो रूस से अलग नहीं हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉस्को हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उससे चीन झुंझलाया हुआ बैठा है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि पश्चिमी देश भारत के रूस के साथ गहरे होते संबंधों को लेकर अधिक चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अखबार में सिचुआन इंटरनेशनल स्टडी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लॉन्ग जिंगचुन ने लिखा है कि चीन रूस भारत के करीबी संबंधों को खतरे के रूप में नहीं देखता है, जबकि पश्चिमी देश रूस के साथ भारत के संबंधों से नाराज दिखाई देते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा कि पश्चिमी देशों ने भारत को पश्चिमी खेमे में खींचने और चीन के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश की है। उन्हें उम्मीद थी कि भारत रूस के खिलाफ खड़ा होगा और उनके साथ गठबंधन करेगा, लेकिन भारत का कदम उन्हें निराश कर रहा है। और अब चलते चलते अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की भी बात कर लेते हैं। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने पीएम मोदी के मॉस्को दौरे पर लिखा है कि यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद यह यात्रा साफ संकेत देती है कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत रूस के साथ अपने मजबूत संबंध बरकरार रखेगा। मोदी ने तीसरी बार सत्ता में आने के बाद ही 1 महीने के कम समय में रूस का दौरा किया है। दरअसल इसके जरिए मोदी पुतिन को यह दिखाना चाहते हैं कि भले ही भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी आगे बढ़ चुके हों, लेकिन भारत अभी भी पश्चिमी देशों के पाले में नहीं गया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए। और सबसे जरूरी बात कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल अपने दोस्त और होस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।